Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and I welcome you all to this wonderful lecture. So, in today's lecture, we will discuss vectors lesson number 5. Okay, so in this lecture, I will discuss the magnitude of the vector. Till now, we have discussed about vectors and scalars, types of vectors, and unit vectors. I have made two videos of unit vectors. Kindly watch both of them so that you are clear about unit vectors. Because in this lecture, I am not discussing about unit lectures any unit vectors anymore. So today we will discuss only magnitude. मतलब आज हम हिंदी वालों के लिए बोल देता हूँ, आज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वालों के मैग्नीट्यूड ही पढ़ेंगे वेक्टर का। यूनिट वेक्टर हमारा दो वीडियो लगा के मैंने ख़त्म कर दिया है, तो अब हम यूनिट वेक्टर को और नहीं पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर से पहले वेक्टर की जो आपको पता होगा यूनिट वेक्टर में, क्योंकि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल तो होगा, इसमें बताना पड़ेगा कि आपको पता ही है आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। इन्हीं से मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा और हमें उनका निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर, मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा कि मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1, सॉरी लेक्चर नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फोर्स वेक्टर मान लीजिए तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लिखेंगे कैसे, ऐसे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ फोर्स वेक्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या थोड़ा अगर और मैथमेटिकल करना है तो ऊपर बार लगा कर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमें देगा मैग्नीट्यूड। ठीक, क्लियर है ये था, क्लियर है ये, ठीक। तो हम आज मैग्नीट्यूड ही पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड को निकालते कैसे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बनाते हैं क्वाड्रेंट सा थोड़ा, ठीक, क्वाड्रेंट सा बनाएंगे यहाँ पे। और हम पहले ये करेंगे कि ये 2D क्वाड्रेंट है, ठीक है। 2D क्वाड्रेंट का मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें सिर्फ आई कैप और जे कैप की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम कोई वेक्टर ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं फोर्स वेक्टर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, या चलिए डिस्प्लेसमेंट वाला ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आसान रहेगा। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक। आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर तक चला, ठीक, यहाँ तक पहुँच गया वो, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया लेटस से 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 मीटर, ये हो गया आपका 3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं वो कैसे निकलेगा, ऐसे, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। वेक्टर को हमेशा एरो से शो करते हैं, उसकी एक टेल होनी चाहिए, एक हेड होना चाहिए, ये मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमें इसको करना, अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना। सबसे पहले यूनिट नोटेशंस, यूनिट नोटेशन, ठीक है। यूनिट नोटेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, हम एस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यूनिट नोटेशन में एस वेक्टर आपका आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर। ये अब कैसे आया, ये ऐसे आया कि 2 मीटर चले आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था। और फिर हम चले पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो प्लस लगाया, यहाँ भी ये प्लस में चल रहे थे तो प्लस लगाया। और फिर मैंने क्या कर दिया, 3 मीटर चले तो 3j कैप और मीटर दोनों में था तो मीटर कॉमन आ गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे 2i कैप, ये कैसे 3j कैप, तो आपको प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगी यूनिट वेक्टर। तो आज मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि ये कैसे आ गया, ठीक है। यदि ये तो ये एस वेक्टर को हम 2i कैप प्लस 3j कैप हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके मैग्नीट्यूड की तरफ, ठीक है। अब देखिए मैं मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। वो जनरल फॉर्मूला है, फिर उससे मैं इस वाले का निकालूंगा। क्या फॉर्मूला है, देखिए। मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपका लेट अस से एक्स आई कैप है, ठीक है, प्लस वाई जे कैप है, ठीक। ऐसा आपका कोई ए वेक्टर है, ठीक है। एक्स आई कैप मतलब कि एक्स
एक्स मान लीजिए, मतलब जो 2 है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया और आई कैप मतलब आई डायरेक्शन में। ऐसी 3 को मैंने वाई मान लिया और जे कैप। ठीक है, तो मैं अभी टू डी वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं के को बीच में नहीं ला रहा हूँ, थोड़ा उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर को मैंने ये मान लिया, ये आपकी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी। जैसे कि आपने हर चीज़ जनरल में पढ़ी होगी कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, वैसे ही एक वेक्टर को हम 2D वेक्टर को हम ऐसे यूनिट नोटेशन में ऐसे हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ऊपर लिखा है मैंने, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर लगाना तो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड को निकालने का सबसे आसान और एक ही तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का, बाय द वे। और तरीका क्या है कि जो आपका ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो कितने चले, इसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं वैसे तो, कि कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन प्लस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। लेकिन इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो इसको एक्स और ये प्लस वाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक छोड़ना नहीं है, ये होगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका मॉडुलस। ठीक है, मतलब इसकी जो आपका मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, वो ऐसे निकलेगा। इस फिर से सुनिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन ये बताएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये बताएगा आपकी डायरेक्शन, दिस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताएगा ये चीज़। ठीक, वो बताएगा हमें सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख कैसे दिया आपके दिमाग में। अगर आप एक साइंस के, सच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही डाउट आना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने तो प्रूफ ही नहीं करा। अभी प्रूफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जांपल को लेके मैं इस चीज़ को बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकता हूँ। अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। इसको थोड़ा करते हैं जूम। ठीक है, इसको थोड़ा करते हैं यहाँ पे जूम। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ये 3 है, थोड़ा बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स। ये 3 है, ये 2 है, तो ये 3 बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी डायग्राम बनानी है मुझे तो 2 मीटर इस डायरेक्शन में, 3 मीटर इस डायरेक्शन में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज 90। ठीक है, क्लियर है इधर तक? वो हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक, अब इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। ठीक, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। हमने क्या करा कि ये हमने ट्रायंगल ले लिया ना, यहाँ पे अब हमने डायरेक्शन को छोड़ दिया। हम ये आई कैप, देखिए डायरेक्शन कौन बता रहा है, डायरेक्शन आई कैप जे कैप बता रहा है। 2 और 3 डज नॉट टेल द डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं 2+3 लिख देता तो आपको पता चलता कि वो पहले आई में जा रहा है, या पहले एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वाई डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं पता चलता। तो आई और जे आपका डायरेक्शन नहीं बता रहा है, 2 और 3 आपका डायरेक्शन नहीं बता रहा, आई और जे बता रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 और 3 को यहाँ ले लिया, सिर्फ 2 और 3, मैंने डायरेक्शन छोड़ दी क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने 2 और 3 ले लिया यहाँ पे, और अब मैंने यहाँ पे ले लिया ये चीज़ ले ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया इसका मॉडुलस। अब ये जो चीज़ होगी ना, ये इसका हमें देगा मॉडुलस। क्यों, हमने डायरेक्शन छोड़ दी ना, हमने डायरेक्शन छोड़ दी। ठीक है, हमने डायरेक्शन छोड़ दिया, हमने आई कैप जे कैप छोड़ दिया, हमने सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, मैग्नीट्यूड लिख दिया कि एक्स डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, वाई डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड। तो हमें जो इसका रिजल्टेंट, नोटिस द वर्ड रिजल्टेंट, ये आगे बहुत आएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड। ये कैसे देगा मैग्नीट्यूड, देखिए सिंपल सी बात है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बड़ी पुरानी थ्योरम है, बड़े टाइम से जानते हो आप इसको, जानते हो ना कि नहीं जानते हो, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो देखिए कैसे निकलेगा, बताइए ओ बी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट डायग्राम के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हमें वो भी निकालना है। यही आपका जो क्या आएगा, ये आपका मॉडुलस आएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या स्क्वायर करना है, ये मॉडुलस तक रहने नहीं देना। तो ओ ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ई का स्क्वायर, 4 + 9, 4 + 9 9 4 9 4 13, ठीक है। तो उसका आपका फिर क्या आ जाएगा, ये उसका आपका आ गया ये क्या, √30 मीटर। ये आपका हो गया मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। अब देखिए मेरी आप बात ध्यान सुनने का, अब आ रहा है लेक्चर का कोर पार्ट। क्या आ रहा है, कोर पार्ट आ रहा है, कोर, ठीक है, क्रक्स जिसको कह सकते हो। कोर पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझिए। ये हमने, ये क्या है वैसे, ये क्या है, क्या वैसे ये चीज़, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और एनी वेक्टर क्वांटिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स एज वी ऑल नो। व्हाट आर दीज टू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं हर वेक्टर क्वांटिटी के, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाल दिया, डायरेक्शन यूनिट नोटेशन में हमने निकाल दी ये, ठीक है। ये आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी में आप कह सकते हैं, मतलब यूनिट वाले में मैंने इसकी इसकी क्या क्या डायरेक्शन निकाल दी है, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है इसकी डायरेक्शन निकालने का, ये यूनिट नोटेशन है, ये इसका एक्चुअल वाली चीज़ है, एक्चुअल वाला जो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी मैंने डायरेक्शंस बताई है। लेकिन एक और तरीका है इसको निकालने का, अब आप सोचिए वो क्या तरीका है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा सा सोचिए। एक और तरीका है इसकी डायरेक्शन निकालने का, वो भी इसके अक्रॉस, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे करके और फिर ऐसे करके डायरेक्शन निकाली है, ठीक है। इस पॉइंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक हम ऐसे करके फिर ऐसे गए, लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन इस वाले पाथ पे ही, इस वाले पाथ पे ही एक और तरीका है डायरेक्शन निकालने का। एक और तरीका क्या है, वो तरीका वो है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट नोटेशन और यूनिट वेक्टर अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यूनिट नोटेशन से आप जो मतलब उसकी टोटल जो पाथ पे वो कैसे कैसे डायरेक्शन ले रहा है वो दिखा रहे हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर पे आप क्या दिखाओगे, आपको पता होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए कैप, ये जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था। तो आप क्या इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। और वो इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही अलोंग एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन ये होगी। ये जो है, ये जो मैंने लिखा है इसकी डायरेक्शन ऐसे जाके ऐसे जाके, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पाथ बता रहे, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टेंस बिल्कुल भी इधर कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ही है बस। ये डिस्टेंस का बस मैग्नीट्यूड बताया मैंने, ठीक है। ये वैसे भी सॉरी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का नहीं, डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दिस इज़ नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस में तो आई कैप जे कैप कुछ होता ही नहीं। आप टू जाओ यहाँ पे, 3 जाओ यहाँ पे, कहीं पर भी जाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्शन डजंट मैटर एट ऑल, बट हेयर मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर यहाँ पे ये जे कैप यहाँ जा रहा होता तो मुझे यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ता, लेकिन ऐसे डिस्टेंस में थोड़ी होता, डिस्टेंस में तो 2 + 3 ऐसे ही होता ना, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे ऐसे करके हम कर रहे हैं तो डिस्टेंस होगा, नो, डिस्टेंस नहीं है, सब कुछ डिस्प्लेसमेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पे वो यहाँ कितना जा रहा है और ऊपर कितना जा रहा है, हमने दोनों चीज़ें बता दी। ये है उसका एक्स कॉम्पोनेंट, ये है उसका वाई कॉम्पोनेंट, हमने दोनों चीज़ें बता दी। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो ठीक है हमने निकाल लिया, अब हम यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड 1 का, और उसका जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पेरेंट वेक्टर या गिवन वेक्टर होती है, ठीक है। तो मेन हमारा वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, ओ बी, ठीक है। ओ बी कह सकते हैं हम इसको, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी कहना आपको, तो ये है। तो इसका अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, तो इसी से हम फॉर्मूला लगाएंगे। एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू एस का वेक्टर अपॉन एस का मॉडुलस, हमारे पास दोनों चीज़ें। तो एस वेक्टर क्या आया आपके पास, ये था आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर, यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना,
यूनिट निकालना तो भूलना ही नहीं है, कतई नहीं भूलना। यूनिट वेरी सॉरी, यूनिट निकालना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। एक मिनट। सो वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थोड़ा सा कैमरा गिर गया था, कैमरा मतलब मोबाइल, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, मोबाइल ही गिर गया था बिल्कुल ही। सो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हो तो वेरी सॉरी। तो हम बात क्या कर रहे थे, बात हम कर रहे थे कि यूनिट वेक्टर तो हमें गिवन है ना, मतलब जो हमें, तो सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर तो हमें गिवन है ना। जो हमें एस वेक्टर है, आपको दिख रहा है, हाँ एस वेक्टर है, वो तो आपको गिवन ही है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर। और मीटर को भूलेंगे नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, मीटर को बिल्कुल नहीं भूलना है, यूनिट्स को भूलना नहीं है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, यूनिट्स हमेशा लिखना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन एस का मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो आपके पास एस का वेक्टर गिवन है, वो लिखिए, अपॉन में आप लिखिए एस का मैग्नीट्यूड, वो क्या है, √13 हमने निकाल लिया है, √13 मीटर, मीटर टू मीटर कैंसल। आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2i कैप प्लस 2i कैप अपॉन √3 लिख दीजिए, 213 प्लस 3j कैप √13, ठीक है। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये क्या आ गया आपका यूनिट वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें निकाली है, एक हमें दे रखी थी वैसे, 2 चीज़ें निकाली हैं, देखिए 3 चीज़ें हैं, मेन 3 चीज़ें। क्या 3 चीज़ें? एक है आपका एस वेक्टर, एक है आपका एस का मॉडुलस, एक है आपका एस का यूनिट वेक्टर। आपको क्वेश्चन में, पेपर में जब आएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई एक चीज़ दी रखी हो और आपको बाकी की दोनों निकालने को या बाकी में से कोई एक निकालने को वो हमेशा बोलेंगे, ठीक है। या तो और आपको मेजरली आपको इन, मान लीजिए 40 to 50% केसेस आपको ये दे रखा होता है, ठीक है, और आपको ये दोनों निकालने को बोलता है। या अगर थोड़ा क्वेश्चन टफ करना हो उसको तो ये बोलता है। मैग्नीट्यूड आपको कभी नहीं बताएगा, तो क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड से आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप 2 यहाँ पे जाओ, 3 यहाँ पे जाओ, आपको पता कैसे चलेगा कि 2 यहाँ है 3 है, पता नहीं चलेगा ना कि कैसे गए हो। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बताएगा पहले से ही, आपको या तो ये बताएगा या ये बताएगा, इससे फिर आपको बाकी की चीज़ें निकालने को वो बोल सकते हैं। मेजरली 50% तक क्वेश्चन आपको, ये 50 भी क्या 60-70 लगा लो, क्वेश्चन में आपको ऐसी वाली कंडीशन गिवन होगी, इसी पर आपको काम करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़्यादातर गिवन होगी, इसी पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं आपके, एडिशन होता है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी होता है। वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब अलग चीज़ है, वो 2 into 3 वाला नहीं है, मतलब वो तो अलग है। ये स्केलार वेक्टर और स्केलार प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो तो अलग चीज़ है, वो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको दे रखा होगा, ये चीज़ दे रखी होगी, मेजरली ये चीज़ दे रखी होगी, ये और ये वो पूछ लेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, जो है सॉल्व हो सकता है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूँ। नहीं समझ आया, थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आप साथ के साथ देख कर साथ के साथ लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसको समझना ज़रूर है। और मैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-4 न्यूमेरिकल करा सकता हूँ, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। कोई ना कोई बुक ले लीजिए, एस एल अरोड़ा बुक आती है आपकी, HC वर्मा आती है, एग्जाम्पलर है आपकी खुद की, NCERT है, और भी बहुत सी बुक्स हैं और क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वेश्चंस की, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। हैबिट बन जाती है ना जब क्वेश्चंस करने की। हम फिज़िक्स से इसलिए डरते हैं, फिज़िक्स से हम पता क्यों डरते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिज़िक्स से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें मैथ्स से डर लगता है। फिज़िक्स में आती है 80 to 90% मैथ्स, और मैथ्स से हमें डर लगता है शुरुआत से, इसीलिए हमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए, जैसे हम मैथ्स के करते हैं, ठीक है। मैथ्स को समझने के लिए जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई वैसे इसके करने चाहिए ताकि हमारा हाथ बैठ जाए। हाथ बैठ जाए मतलब कि हमें जो है
समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें ये स्टेप फॉलो करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने को नहीं है। प्रैक्टिस एक अलग बात होती है, रट्टा मारना अलग बात होती है। रट्टा मारना क्या, ये वैल्यू बस याद करके चले जाओ, ये नहीं, ऐसी नहीं। आपको ऐसा आना चाहिए कि आप क्वेश्चन एक करो लेकिन कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन एक करो लेकिन उसके कॉन्सेप्ट के आप 50 क्वेश्चन कर दो। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स की। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। आपको गिवन क्या है, गिवन गिवन आपको पहले ये चीज़ लिखेगी। ठीक है, ये मैथ्स में भी आपको पता होगा और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी अगर आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को हाँ पता है कि कैसे इसे लिखना है। ठीक है, गिवन है आपका फोर्स वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जरूर लिखना है। ठीक, फिर आपका आएगा टू फाइंड, यही लिख देता हूँ मैं, जगह कम पड़ जाएगी मुझे। टू फाइंड आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, एफ मॉडुलस एंड एफ कैप। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, ये चीज़ आपको गिवन है। फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपका ए मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स ए वाई क्या, मैंने पहले एक्स और वाई लिखा था, आपको कई बुक्स में ऐसा भी मिलेगा। ए एक्स कुछ नहीं है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन वाई डायरेक्शन। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका बहुत बुक्स में ये वाला फॉर्मूला भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला है। इसमें आप फिर एफ वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, ए एक्स क्या है 3। आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पहली बार डायग्राम बना ली थी, इंपॉर्टेंट को समझाना था। बार बार क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाइएगा, उससे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ए एक्स क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -4। ठीक है, माइनस को भी लेना, हालांकि नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि माइनस भी लेना है। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर आपका 9, 16 अंडर रूट। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सही वाली कंडीशन ली है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको आता है जिसमें आपका होल आंसर आ ही जाता है 5 आएगा। ठीक है, 5 न्यूटन। ठीक, तो आपका एफ मॉडुलस या, ठीक है, एफ मॉडुलस का मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन, नॉट द डायरेक्शन। ठीक है, नॉट द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे अब हम निकालेंगे आपका ये चीज़। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे वो, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पहले लिखिए, लिखा करिए, ताकि टीचर को अच्छा लगे कि हाँ बच्चे को जनरल फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। ठीक, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ शायद से मैं, लेकिन फास्ट चलना ज़रूरी भी है, आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़। ठीक है, समझ में आना चाहिए ताकि क्वेश्चंस आप कर सकें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन आएगा नहीं कि ये वीडियो ने फाइंड करिए। आपको 3-4 लाइनों का क्वेश्चन आएगा कि हाँ एक बॉय है, उसने पहले 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में मारा, 4 न्यूटन ऊपर वाली डायरेक्शन में मारा, या 4 न्यूटन नीचे वाली डायरेक्शन में मारा, उसके बाद उसने ये सब करा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किसी ना किसी बुक से। ठीक है, ए कैप आपका आ जाएगा, फिर ए वेक्टर आपका क्या दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप न्यूटन अपॉन 5 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन में कैंसिल, वी हैव ए कैप इक्वल्स टू 3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी अलोंग द, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अलोंग द ओरिजिनल एफ वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आपको फिर से समझना है ऐसे, मैं फिर से क्वाड्रेंट से सुनाता हूँ, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ से 3i कैप इधर तक फोर्स लगाया, उसके बाद उसने नीचे फोर्स लगा दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ये आपका होगा रिजल्टेंट। ठीक है, ये आपका होगा रिजल्टेंट। दिस इज 3 न्यूटन, दिस इज 4 न्यूटन। यहाँ पे आपको -4 न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है कि नीचे है। ठीक है, चलिए देखिए, ये 3 न्यूटन था, ये 4 न्यूटन था, मैंने आपको बताया था। डायरेक्शन मैंने हटा दी, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड रखे, तो जो इसका मैंने वो कर दिया, क्या कहते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो 5 न्यूटन आपका ये आ गया। दिस इज़ द मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है कि ये तो ट्रिपलेट होते ही हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट, सबसे बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट यही है। ठीक है, तो ये अच्छा सा डायग्राम बन गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने यहाँ और यहाँ क्या लिए हैं, मैग्नीट्यूड। अब मुझे चाहिए इसी वेक्टर पे, मैंने तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने उसकी डायरेक्शन निकाली ना कि 3i कैप इधर, 4j कैप यहाँ पे, लेकिन अब मुझे इसी डायरेक्शन में, इसी के अलॉन्ग मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन हो वो अलॉन्ग द दिस। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो, अलॉन्ग दिस। ठीक, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे आ गया, तो आप इसको खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, इन दोनों का फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, प्रूफ दैट यूनिट वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 1। तो इसको आप, इसका आप क्या करो, इसका ये चीज़ कर दो। कैसे करेंगे, 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर, इसका रूट कर दो, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 आएगा, निकाल के देखो। तो ऐसे आपका होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैग्नीट्यूड के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और इसके न्यूमेरिकल्स, थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।